प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरयू जी के जल में स्नान करके वो राजा के दरबार जाकर दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए ले पिप्र समाजा करे दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे नहीं आनी। राजन ने जब मुनि के आना सुना तब वो ब्राह्मणों को सम्मान के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा मैं मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विधि विधि भोजन करावा मुनि और हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे सम्मान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाया जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणी मेल सतु चारी राम देखी मुनि देहि बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चौकर चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनि को चरणों पर डाल दिया और उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी के देखकर मुनि अपनी देह की स्तुति भूल गए और वो श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मुनि हरस वचन कहा राऊ मुनि अस कृपा नहीं किन्हीं काऊ के ही करन आगमन तुम्हारा कहो से करत न लाऊ बारा। तब राजन ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे और हे मुनि इस प्रकार की कृपा तो आपने कभी नहीं किया। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ कहिए, मैं उससे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सातवीं मोही मैं जितन अहिहु नृत्य ही अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चित बाद मैं हो सनाथा। मुनि ने कहा राजन राक्षसों का समूह मुझे बहुत सताते हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित तजो मोहि अज्ञान धर्म सुजात प्रभु तुम्हें को इन्हीं कही अति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मैंने को इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कांप मुखी दधि लानी चौथे पन पौ सुति सुतचारी विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा ब्राह्मण मैंने चौथे पान में 4 पुत्र पाए हैं और अपने विचार कर बात नहीं कही। नभु भूमि धेनु धन कोसा सर्व देव अज सहरोसा देह प्राण ते फिरे कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि आप पृथ्वी को और धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी आपको एक पल में दे दूंगा। सब सुत फिरे मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बने गोसाई। कहा निश्चित अति घोर कठोरा कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सही पुत्र मुझको प्राण के समान प्यार हैं, उनमें भी है प्रभु। राम को तो किस प्रकार देते नहीं बनता है। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस को कहा परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। सुनी निरप गिरे प्रेम रस रसानी हृदय रस मना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट भाव बुद्धि समझायो नृप संदेह नस कहा पायो। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ी हर्ष माना और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर देव तन्ने बोलाए हृदय लई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुतु देव तुम्हें मुनि पिता अन्न नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। शोक भूप ऋषि सुति बहुबुद्धि दे आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नई पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि को हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले और पुरुष सिंह देव वीर हरिश चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि के भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले और वो कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व को करने के भी कारण हैं। अरुण नयन और उड़ बहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटी पीठ पट पित को आकाशे बर भार भाता रुचिर चाप सयक तू हाथा। भगवान के लिए लाल नेत्र और चोरी छाती और विशाल भुजाएं नील और कमल और तमल के
ऋषि की तरह श्याम शरीर और कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। स्वयं गौर सुंदर देव भाई विश्वामित्र महानदी पाई, प्रभु ब्रह्म ने देव में जाना, मोहि निधि पिता तेजो भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई और परम सुंदर है। विश्वामित्र जी महानिधि प्राप्ति हो गई। वो सोचने लगी, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्म देव ने ब्राह्मणों को भक्त है और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिनी देखी सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द ही सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी और श्री राम जी ने एक ही वाणी से उसका प्राण हर ली और दीन जानकर उसको निज पद अवन्य दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निधि जिय चिन्हा विधा निधि कहु विद्या दीना, जाते लगे न दूधा क्षुधा पिपासा, अतुलित बाल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र प्रभु के मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज की प्रकाश हो। अयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीना, भक्ति हित जानी। सब शास्त्र सब अस्त्र और शास्त्र संपन्न करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम लिया और अब उन्होंने परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद फल मूल और फल का भोजन कराया। प्रथा कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करूँ तुम ही जाई, होम करन लघु मुनि झारी, अपू रहे मख की रखवारी। सवेरे रघुनाथ श्री रघुराज जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यहाँ सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। अब श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर हैं। सुनी मरीच निशाचर क्रोही, ले सहाय अधवा मुनि द्रोही, बिनु पार वन राम तेहि मारा, सत्य योजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों को शत्रु क्रोधी राक्षस मनीष अपने सहायक को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना बल वाला बाण उसको मारा और जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। पावक सुर सुबह मन पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, मरी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करी देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों को सेना को संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहा पुनि कछुक दिवस रघुराय रहा, वही किना विप्रहा कर पर दाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जधापि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने कहा, वह कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों को बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी आई, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरिश जले मुनिवर के का साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, प्रभु चलकर एक चरित्र दिखाइए। रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञ की सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी 7 प्रश्नों को चले। आश्रम एक दिक मग माही, खग मर्ग जीव जंतु तब तहा नाही, पूछा मुनि शीला प्रभु देखा, सकल तथा सुनी कहा विशेषा। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा कि तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी शराब बस उपल देव धरी धीर, चरण कमल रज चहित कृपा करू रघुवीर। गौतम मुनि के स्त्री अहल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों में धूली चाहती है, रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। प्रसद पद पावन सुख नासवान प्रकट भय तब पुंज साही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी राही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नाही अवे वचन काही, अतिशय बड़ी भागी चढ़ ही लगी जुगल नैन जलधारी बाही। श्री राम जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों के स्पर्श पाते ही सचमुच में वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाली रघुनाथजी देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई और उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने नहीं आता था। वह अत्यंत बड़ा भगिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट लग गई और उसने दोनों नेत्रों से जल की धारा बहन लगी। धीरू जी मन किन्हें प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी आसुति ठानी। ज्ञान गमे जय रघुराई, मैं नारी अपवन प्रभु जब पावन, रावण रिपु जन सुखदाई।
रजीव विलोचन भय भव भय मोचन पही पही सबनी आई। फिर उसने मन में धीरे धर के प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रवन की ज्ञान से जानने योग श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं आप पवित्र स्त्री और हे प्रभु आपका आप जगत को पवित्र करने वाला, भक्तों को सुख देने वाला और रावण का शत्रु है कल कमल ने हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, रक्षा कीजिए। मुनि शराब जो दीना अति भल किन्हा परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भाव मोचन ही लाभ शंकर जाना। बिनते प्रभु मूरी में मति भोरी, नाथ न मंगो पर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मान मधु पर करे पाना। मुनि ने जो मुझे साफ दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उस अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ और जिसके कारण मेरा संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन के शंकर जी सबसे बड़े लाभ समझते हैं। प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है कि हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल ये चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों में राज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धारी, स पद पंकज जही पूजत आज मम सिर धरो कृपाल हारी। और यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पारी, जो अति मन भावा सो गुरु भरु पावा गेपति लोक आनंद भारी। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी सिर पर धारण किए और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि में आपने उन्हीं के मेरे सिर पर रखा है। और इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों पर गिरकर जो मन में को बहुत ही अच्छा लगता है, उसे वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई फुल और पति लोक को चली गई। सुप्रभात तीन बंदी हरि करन रहत दयाल, तुलसीदास साठ ही भजु छड़ी कंपाय कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सेठ 60 मन तू कंपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।